रब फरमाएगा मस्जिदों तुम भी जन्नत में चली जाओ और जिन्होंने तुझे बनाया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ, और जिन्होंने तुझे सजदों से आबाद किया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ। आजकल नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है, या हमारी पढ़ी लिखी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? मगर एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ आका मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हमारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले हमारी माँ का। ठहर गए, दूसरी बार पूछा आका अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, पूछा अब किसका? कहा आका तुम्हारा। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा आका जी अब किसका? आका ने कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फरमाया मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर आला हजरत से माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज मैं पूछना चाहता हूँ आए मेरी कौम के नौजवानों बताओ जिस माँ का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, जिस बाप का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, आज हमने उस माँ को कितने पैसे दिए? आज कितने नौजवान अपनी कमाई माँ के हवाले करते हैं, या कितने नौजवान अपनी कमाई में से माँ को हिस्सा देते हैं? आज यही वजह है आज हम डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, आलिम मौलाना बनकर भी हम जिंदगी में कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी कमाई में हमारी माँ का हिस्सा नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में माँ को तरजीह देना बंद कर दिया। बड़ा अफसोस होता है जब रमजान का महीना आता है और बूढ़ी माँ फोन लगाती है, कहती है मेरे लाल तेरे अब्बा की दवाइयाँ लेनी है, ईद आने वाली है, मुझे कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है कुछ पैसा भेज दे। या आज का नौजवान कहता अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा किस मुंह से तू कहता है कि अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम भेजेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बताओ ईमानदारी से क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? ऐ लोगों याद रखना जब तुम माँ बाप के सामने जाना ना दुआ मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। यानी माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। तेरी माँ ने तुझसे मोहब्बत बचपन में कैसे की, तेरे बाप ने बचपन में तुझसे कैसे प्यार किया? बताओ मेरी कौम के नौजवानों क्या दुनिया में कोई माँ है जिस माँ ने तुझसे कभी कहा हो बेटे रोटियां बन गई है, बचेगा तो तू खाएगा पहले तेरी माँ खाएगी? क्या तेरे बाप ने कभी तुझसे कहा बेटे तनख्वाह मिली है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बचेगा तो तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि बूढ़ी माँ ने तो खाना बनाकर कहा था लाल पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने मेहनत की कमाई की, खुद फटी लुंगी पहनकर घूमता रहा, मगर तेरे लिए स्कूल ड्रेस बनाए, तेरे लिए किताबें खरीदी, तेरे लिए ट्यूशन सेंटर का इंतजाम किया। तेरे बाप ने दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा। आज अफसोस वही माँ बूढ़ी हो गई, आज वही बाप बूढ़ा हो गया। तो आज का नौजवान बाप चाय की होटल में मोहताज है, माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, याद रखना सारे दोस्तों को तेरी कमाई नसीब होती है, तेरी बीवी बच्चों को तेरी कमाई नसीब होती है, मगर जब तू माँ से कहता है ना अम्मा फोन रख दे बचेगा तो मैं तुझे भेजूंगा, माँ का कलेजा फट जाता है, आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। जब माँ रो देगी ना तो तेरा वजूद बिखर जाएगा। इसलिए मेरी कौम का नौजवान आज के जलसे से पैगाम लेकर जा कि आज के बाद दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं रहना, कमाना
तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना, अम्मा मुझे तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। जानते हो क्यों? याद रखना, तेरी कमाई खाकर तेरे दोस्त सो जाते हैं, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी बच्चे सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो बूढ़ी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरी कामयाबी के लिए अपने बाजुओं को फैलाता है तो तेरा बूढ़ा बाप फैलाता है। जानते हो, जब तू कहता है ना माँ बता तुझे कितना पैसा चाहिए, माँ का कलेजा मुस्कुरा देता है और माँ आंचल को फैलाती है, मौला मेरे बेटे ने मेरा ख्याल किया है तो उसकी जिंदगी को आबाद कर देना। तेरी माँ दौड़ कर तेरे बाप के पास जाती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था अम्मा कितना पैसा चाहिए। बाप कहता है सुनो अभी तूने मांगा नहीं न, कहा नहीं, का कहना पहले अपनी बीवी बच्चों की जरूरत को पूरी कर लेगा और फिर बचेगा ना तब हमारे लिए पैसे भेजेगा। हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सारी मोहब्बतें जिसकी ममता में सिमट जाती है ना उसे माँ कहते हैं। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके तू चाहे जितनी बड़ी कंपनी खोल ले कामयाब नहीं होगा, तू चाहे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए कामयाब नहीं होगा, तू चाहे जितनी इबादतें रियासतें कर ले मकबूल नहीं होंगी। याद रखना, जो लोग माँ बाप को नाराज करके सोचते हैं अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लेंगे, नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं उससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होते, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो गए उससे अल्लाह उसके रसूल भी राजी हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज के जलसे में वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान करेंगे कमाकर सबसे पहले माँ बाप की खिदमत? मैं चाहता हूँ कि आज सबसे पहली खिदमत माँ बाप के लिए ये करें कि सुन्नी जामे मस्जिद के लिए है कोई नौजवान जो अपनी प्यारी माँ के नाम पर, वालिद के नाम पे 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए देने को तैयार होगा। देखना है कौन पहला है बाबू, है भागना मत, बैठो इत्मीनान के साथ, बिल्कुल कोई उठ करके नहीं जाएगा, इत्मीनान से बैठे, दिलाने वाला रब है, आप कम से कम बैठो तो सही। है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए तैयार है ना? इतना बड़ा मजमा है। 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिया। अच्छा माशाल्लाह, इस बाबू ने 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिए। अल्लाह सलामत रखे। हमें एक ऐसे नौजवान की जरूरत है। साहब साहबा ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जब अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है ना, माशाल्लाह 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है। एक नौजवान, अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए माल चाहिए तो हजरत उमर अपनी जिंदगी के सारे माल में के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा घर वालों के लिए किया। मोहम्मद अली बाबू ने 2100 रुपया अपने माँ बाप का नाम पर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, चंदा देने वाले हज़रात, वाह 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 माशाल्लाह। QR कोड आप ले आइए, यहाँ पर स्कैनर, माशाल्लाह मोबाइल का दौर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? नूर भाई माशाल्लाह 2100 रुपया माँ बाप के नाम पर, बोलने सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 2 नौजवान के स्कैनर दे दीजिए, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जानते हैं, सुनिए, चंदा देना नहीं देना ये सब अलग की बात, अल्लाह जिसे तौफीक देगा ले ही लेगा। अल्लाह जिसके माल को पसंद करेगा वो मौलाना शहादत हुसैन साहब 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर। नारे तकबीर, कम से कम नारे का जवाब तो दें आप। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह। मैं जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक रोज कहा, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम के लिए माल की जरूरत। अब जरा सहाबा का ईमान देखें, सहाबा का ईमान। हजरत उमर ने सोचा इससे गोल्डन चांस और क्या मिल सकता है।
घर गए और जितना माल था सबको जमा किया, 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा लेकर आ गया। क्या ईमान था। हजरत अबू बकर घर गए और जितना माल था सबको लेकर के आ गए। हर सहाबी गए लेकर आए। आका करीम ने उमर से पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा आका जी माशाअल्लाह, अच्छा माँ बाप के नाम पे 500 दिया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मास्टर कि आपका हर पैसा मुझे मंजूर है, हर पैसा। आप 500 दें, 200 दें, 100 दें, 2100 दें, 1100 दें, सारा चंदा लिया जाएगा, कोई महरूम नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर की तामीर है, इसलिए हम सब खुदा के बंदे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तुम हमारे दिए से हमारी राह में खर्च करो। अगर रब ने दिया है तो दीजिएगा, और नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क़यामत के दिन आप समझिएगा, आप समझिएगा, है ना। अल्लामा साहब किबला ने, है ना, 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर दिए, और भी कोई नौजवान इनकी जोड़ी लगा देता और 500 ईंट मौलाना शहादत साहब ने दिया, 500 ईंट वो भी अपने माँ बाप के नाम पे देता। आका ने पूछा, एक नौजवान ने माँ और दादा, अच्छा एक नौजवान ने माँ बाप के नाम पे 500 दिया। अल्लाह उनके माँ बाप दुनिया में हो सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नौजवान है, माँ बाप भी इंशाअल्लाह, है ना, उम्मीद खैर। याद रखें, आका ने पूछा उमर क्या लाए हो? हजरत उमर ने कहा आका जी घर में जितना माल था 2 हिस्सा किया। माशाअल्लाह भाईजान ने 500 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा 2 बोरी सेमेंट, क्या नाम बताइए, नाम बताइए। सुभान अल्लाह। अच्छा मैदुल भाई ने माँ बाप के नाम पे 2 बोरी सीमेंट भी और 500 रुपया भी। बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए जलसे से भागना ये कामयाबी की पहचान नहीं। रब को भी अच्छा नहीं लगेगा, फरिश्तों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपका मेहमान हूँ, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। भागे नहीं, इत्मीनान से बैठे। आपको जो देना है माँ बाप, मंसूर भाई अपने माँ के नाम, मंजूर भाई ने अपने माँ बाप के नाम पे 500 रुपए। माशाअल्लाह। आका ने पूछा, हजरत उमर ने कहा एक हिस्सा घर, एक हिस्सा राहे खुदा में। आका ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर मेरे भाई क्या ने लाए? 500 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माँ बाप के लिए 200 रुपए। मौलाना मंसूर साहब किबला ने 1000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नानी के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रत बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास क्या है? जो कुछ भी है अल्लाह रसूल का दिया है, जो कुछ था सब राहे खुदा में लेकर आ गया हूँ। बोल दे सुभान अल्लाह। 222 रुपए दिया है, कबूल आमदा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग है ना 1100, 500, 200, 100 माशाअल्लाह, है ना, जलसा के नाम पर एक मेरे भाई ने 100 रुपए दिया है। मोहम्मद सजीबुल भाई माँ बाप के नाम पर 3 बोरी सीमेंट, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह। देखिए जलसा अभी खत्म नहीं हुआ है, चंदे का ऐलान हुआ है। सुन्नी जामे मस्जिद के लिए चंदा अभी उल्फत नूरी साहब पढ़ेंगे। अभी मेरी तकरीर 1 घंटा और होगी, लेकिन मैं देख रहा था कि लोग चंदा देने के लिए परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऐलान कर दिया जाए। क्या बस एक नौजवान ने दादा के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमद। माशाअल्लाह 200 रुपए दिया है। एक मेरे भाई ने 100 रुपए लाके लोग 500, 1000, 100 दे रहे हैं, सब कबूल है। अच्छा अच्छा इफ्तिखार भाई, है ना, माशाअल्लाह। माँ बाप बीवी सबके नाम पर अल्लाह सलामत रखे, है ना। इस बाबू ने दादा दादी के नाम पर, भाई जान ने माँ के नाम पर मेरे भाई ने दिया है 200 रुपए। 200 रुपया। एक मेरे भाई ने और 100 रुपए दिया है। माशाअल्लाह 200 रुपया। अगर आप लोग बहुत सलीके से बैठे होते और इस तरीके से आपने चंदे के नाम पर अफरा तफरी नहीं मचाया होता। अब्दुल हकीम साहब के नाम उनके भाई ने, अच्छा मौलाना अब्दुल हकीम साहब के नाम पे, आसिरुल हक साहब के नाम पे 500 रुपया, है ना, ये 100 रुपया चंदन ने दिया, इन्होंने 100 रुपया। सारे लोग इत्मीनान से बैठे, जिन्हें चंदा देना था वो दे चुके, है ना, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह।
चाचा जान ने 500 रुपया है ना माँ बाप के नाम पर दिया। माशाल्लाह मेरा इलाका होता सिवान होता तो मैं बड़े संभाल कर सिवान छपरा गोपालगंज में चंदा कराता। माँ बाप के नाम पे 500 भाई जान ने माँ बाप के नाम पे 500, इन्होंने माँ बाप के नाम पे 100 रुपए। लेकिन आपने जो अफरा तफरी का माहौल बना दिया है ना, और सारे लोग उठ करके चंदा दे करके चले गए, खतीब बैठा हुआ, ये तरीका अदब के खिलाफ है और ये माहौल भी अदब के खिलाफ है ना। इसलिए जो लोग गए हैं उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। न जलसा खत्म हुआ है, न मेरी तकरीर खत्म हुई है, न मेरी गुफ्तगू खत्म हुई है। वालिद के नाम पर 100 रुपए दिया है, कबूल आमद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने जो पैसे दिए हैं इतना पैसा में तो मस्जिद की तामीर नहीं होगी, मैं ये खूब जानता हूँ। न इतना पैसे में तो यार एक पिलर भी खड़ा नहीं हो पाएगा जो चंदा आपने दिया है। फिर भी आप उठकर इस खुशफहमी में चले गए कि हम लोगों ने चंदा दे दिया, हक अदा हो गया। अगर मैं जानता ना कि आप लोग ये मुख्तसर सा चंदा दे करके उठ करके चले जाएंगे तो मैं चंदे का ऐलान नहीं करता। मगर मौलाना साहब किबला का हुक्म था, हजरत आप तो चंदा बहुत अच्छा कराते हैं। बेशक मैं चंदा कराता हूँ, लोग चंदा देते हैं, अल्लाह जिसे तौफीक देता है जरूर देता है। क्या इतनी बड़ी बस्ती है और लोग 500 200 100 रुपया देके और उन्होंने जेब झाड़ते हुए सड़क पे आप जाकर के खड़े हो गए? क्या मैं पूछना चाहता हूँ यही आपकी मेहमान नवाजी है कि आप तकरीर अभी खत्म भी नहीं हुई, मौलाना ने ऐलान किया जल्दी से 100 200, उससे पहले कि मैं कहता कि कोई और 2100 दे, कोई और 2100 दे। आपने इंतजार नहीं किया बल्कि आप अफरा तफरी में जल्दी जल्दी उठे और 100 200 इसलिए आप जल्दी जल्दी देकर चले गए कि आप चाहते थे किसी तरीके से चंदा देने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके घर की तामीर होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अकेले आप 10 लाख की बिल्डिंग बना लेते हो, अकेले आप 20 लाख की बिल्डिंग खड़ी कर लेते हो, अकेले आप 20 लाख की प्रॉपर्टी तैयार कर लेते हो। लेकिन जिस मस्जिद में करोड़ों रुपए खर्च है उस मस्जिद में ये 500 का चंदा क्या? खोखा डांगी का हसीबुल भाई ने 2500 रुपए, कहाँ के खोखा डांगी के हसीबुल भाई ने 2500 रुपया भेजा। ये कौन 2500 दिला? अल्लाह दिला रहा ना। बैठो ना भाई, जो लोग सड़क पे खड़े, अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, मैं तकरीर किया कहाँ हूँ। आप लोग बैठिए इत्मीनान से, जो लोग खड़े हैं ना जरा करीब आ जाइए, मत दीजिएगा चंदा मगर सुन तो लीजिए। आप ईमानदारी से बताएं 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए मस्जिद में लागत होगी, मगर ये 5000 10,000 के चंदे से मस्जिद बन जाएगी? मैं क्या पूछता चाहता हूँ नहीं, मैं जानता हूँ मौलाना साहब ने आपसे चंदे लिए होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मौलाना लोग वहां भी चंदा वसूलता है और यहाँ भी चंदा वसूलवाता है। मेरे दोस्त है ना, जो इंसान अच्छा है ना, चाची ने अपने शौहर के नाम पर है ना 100 रुपया दिया, अल्लाह सलामत रखे उनके शौहर को। अगर कब्र की जिंदगी में हो तो अल्लाह ताला बख्शिशो मगफिरत फरमाए, आमीन, है ना। याद रखें साहब, नहीं हमने क्या इंसाफ किया? 10 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, 20 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, क्या हम एक टेलर ईंट भी अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या 1000 ईंट की ईंट भी हम अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या एक पिलर हम अपने माँ बाप और खानदान के नाम पे मस्जिद में खड़ी नहीं कर सकते? क्या एक खिड़की का बोझ हम अपने माँ बाप के नाम पे मस्जिद में नहीं लगा सकते? एक बादशाह ने फैसला लिया कि मैं अकेले मस्जिद बनाऊंगा और किसी को इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। बादशाह का फैसला था, बादशाह ने ऐलान कर दिया लोगों मस्जिद की तामीर हो रही है, अकेले मैं बनाऊंगा, आप लोग नमाज के जरिया इसे आबाद करना। एक लकड़हारा उसी बस्ती में रहता था, रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता लाकर बेचता। उसने मस्जिद बनाने की फजीलत सुन ली थी, कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसने रब की रज़ा के लिए मस्जिद की तामीर की अल्लाह ताला वैसा ही महल उसे जन्नत में अता फरमाएगा। अब साहब ये नहीं है कि पूरी बिल्डिंग तामीर कर दी, किसी ने दीवार तामीर की, किसी ने खिड़की बना दी, किसी ने दरवाजा बना दिया, किसी ने मिंबर बना दिया, किसी ने मेहराब बना दिया। अच्छा एक बात समझ में नहीं, बहुत सारे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये मौलवी साहब कब बोलेंगे, कब उठ कर जाएंगे। मैं हरगिज जाने वाला नहीं हूँ, जो लोग
लोग इधर उधर खड़े हैं, चाय वगैरह पी लिए हो, पान खा लिए हो, तो करीब से आकर के बैठ जाइए। अब आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपसे कहा जाएगा 100 रुपया लेकर दौड़िए, 200 रुपया लेकर दौड़िए। आप खुद दौड़ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाए, इसलिए कि आप लोग चंदा दे करके जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने ऐलान कर दिया। वरना कमेटी वाले भी कहते कि लोग देना चाह रहे थे, मुफ्ती साहब ने वक्त से चंदा नहीं कराया या मौलाना साहब ने वक्त से चंदा नहीं मांगा। एक बात याद रखिए, उसके लिए ज़हनी तौर पे इंसान को तैयार होना पड़ता है, ये समझना पड़ता है मेरा जो कुछ भी है उसी खुदा का दिया हुआ है, जिस खुदा ने हमें पैदा किया है। जब बंदे के जहन में ये बात आ जाए ना, सारी दुनिया याद रखिएगा, आप जितनी दौलतें खर्च करते हो ना, किसी की रिटर्निंग नहीं है, मगर खुदा की राह में एक दोगे अल्लाह तुझे 10 गुना अता कर देगा। साहब लकड़हारे ने सुन रखा था कि मैं मस्जिद बनाने की बड़ी फजीलत है, जो मस्जिद बनाता अल्लाह ताला वैसा ही जन्नत में महल अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। लकड़हारे ने सोचा कि मैं कैसे मस्जिद बना सकता हूँ, मैं तो बड़ा गरीब इंसान हूँ। उसने अपनी लकड़ियाँ काटी और लकड़ियों को बेचकर पैसे जमा किए, और जिस रास्ते से लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता था, तो जहाँ से बादशाह की मस्जिद के लिए बादशाह ने ईंटें खरीदी थी, उसी, हाँ माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा नौजवान जो जा रहे हैं, आप भी दिल खोलकर हिस्सा ले। आप सोना दे सकती हैं, चांदी दे सकती हैं, जेवर दे सकती हैं, पैसा दे सकती हैं, बता दीजिए इन मर्दों को कि देने का तरीका क्या है। और हम औरतें जब देने पर आते हैं तो क्या कुछ दे सकते हैं। याद रखिएगा, लकड़हारे ने उसी भट्टे से ईंट खरीदी जहां से मस्जिद के लिए ईंट आती थी, और लकड़हारा चला गया, जंगल में लकड़ियां काटी और लकड़ियों के बीच में उसने ईंट को भी रख लिया और अपनी गेटरी को बांध लिया। जब लकड़हारा वापस पलट रहा था तो रास्ते में जहां पे मस्जिद की तामीर हो रही थी, बगल में मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी। अल्लाह अकबर। जब ईंटें रखी थी ना, नूर आलम भाई मुंबई में है अपने अम्मी के नाम पर, माशाअल्लाह नूर आलम भाई मुंबई से अपनी माँ के नाम पे 1000, अपने वालिद के नाम पे माशाअल्लाह। मोहम्मद गुलाम अपने दादा दादी के नाम पर 500 रुपया माशाअल्लाह। देखिए इन औरतों ने भी 500, 100, 200, 50, 10, 20 सब दिए हैं, लेकिन वो भागी नहीं है। तो मर्दों से तो इस वक्त अच्छी वो औरतें हैं जो चंदा देकर भी इत्मीनान से बैठी हैं। लेकिन आपकी पोजीशन क्या, आधा घंटा बैठे चले गए। अभी हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब को आपने बुलाया है, कौन सुनेगा उन्हें। आप लोग चले जाएंगे तो फिर उस अजीम खतीब अजीम स्कॉलर को कौन सुनेगा। याद रखिए, लकड़हारा था, इरादा बड़ा नेक था, बड़ी दिल में नेकी थी, बड़ा अजीम शख्स था। अल्लाह अकबर। चला और लकड़ियों के बीच में उसने ईंट को बांध रखा था, जहां पे बादशाह ने मस्जिद के लिए ईंटें रखवाई थी, वहां करीब पहुंचा और आहिस्ता से लकड़ियों के गिट्ठर को ढीला किया, लकड़ियां गिर गई। जब लकड़ियां बिखरी न तो ईंट भी गिर गई, और ईंट गिरकर उन ईंटों में मिल गई जहां बादशाह ने मस्जिद के लिए ईंटें रखवाई थी। अल्लाह अकबर। फिर लकड़हारा जल्दी से उस ईंट को ईंट में रखता है और अपनी लकड़ियों को बांध के सर पे रख के चल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, नमाज शुरू हुई। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ और मेरे लिए आलीशान महल बनकर तैयार है, और बगल में मेरी रियाया में लकड़हारा जो है उसके लिए भी एक बिल्डिंग बनकर तैयार है। बादशाह ने फरिश्तों से पूछा, ये तो मेरे लिए, ये किसके लिए? कहा आपकी रियाया में एक लकड़हारा है, ये उसके लिए है। कहा अच्छा। बादशाह सुबह को बेदार हुआ, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद वजीर से कहा जाओ और फला लकड़हारे को बुला कर लाओ। वजीर गया, लकड़हारे से कहा चलो बादशाह ने बुलाया है। लकड़हारा कांपता हुआ पहुंचा, कहा बादशाह सलामत, जान की खैर? कहा हाँ मैंने आपको बुलाया है, आप घबराए नहीं, ये बताएं मैंने मस्जिद की तामीर कराई, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने ये देखा कि जन्नत में मेरे लिए महल तैयार है, मगर मेरे महल के बगल में एक और महल तैयार है जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है। आप ये बताएं कि इस महल की तामीर की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसने कहा बादशाह सलामत, आप पहले ये वादा करें कि आप मेरी जान की हिफाजत करेंगे। कहा हाँ बिल्कुल, आप
बेफिक्र होकर के आप बताएं। करहारे ने कहा हुजूर मैंने सुना था जो मस्जिद की तामीर करता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तामीर करा देता है। आप तो अमीर आदमी है, बादशाह है, अकेले आप मस्जिद बना सकते हैं। मैंने सोचा मुझ जैसा गरीब आदमी कहां से अकेले मस्जिद बनाएगा। मैं लकड़ियां काटता हूं। मैंने लकड़ियां बेची और एक ईंट उसी भट्टे से खरीदी जहां से आप ईंटें लेते हैं, और मैंने उस ईंट को आपकी ईंट में मिला दिया। इस तरीके से आपकी मस्जिद की तामीर में मेरी एक ईंट लग गई और अल्लाह ने मेरे लिए भी जन्नत में एक महल तामीर फरमा दिया। बादशाह को अफसोस हुआ कि काश अगर मैं अपने हर मुसलमान भाई से एक एक ईंट मांग कर लगा दिया होता तो मैं भी जन्नत में होता और सबके सब मेरी रियाया भी जन्नत में होती। याद रखिएगा, चंदा करने का मकसद हरगिज ये नहीं है। इसलिए जो लोग दूर दूर बैठे हैं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो जरा सा करीब आ जाइए। माँ बाप के नाम पर आपने चंदे बहुत दिए, माँ बाप के नाम पे थोड़ा सा करीब हो जाइए। जलसे के माहौल को अच्छा कीजिए, जरा माहौल को पाकीज़ा बनाइए, जरा करीब हो जाइए। बूढ़े लोगों से भी कहूंगा थोड़ी सी जो मजमा था, जो शबाब था, जो जवानी थी, जिसे आप चंदे की वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाए, मैं अपनी हर माँ से कहूंगा नमीरुद्दीन साहब माँ बाप के नाम पर 3 बोरी सीमेंट देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने इतने बड़े शायर इस्लाम उल्फत नूरी को बुलाया है। आपको अभी उन्हें समाअत करनी है, उन्हें समाअत करने का शर्फ हासिल करना है। मेरे दोस्त, ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी चंद रोजा है। दुनिया से जाना सबको है। कोई न हीरा चांदी लेकर जाएगा, न कोई हीरे जवाहरात लेकर जाएगा। सारे बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी यहीं रह जाएंगे। आज हम जिस बिखरे हुए समाज में जी रहे हैं, जिस बिखरे हुए माहौल में जी रहे हैं, याद रखिएगा हम गौसे खाजा के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गाने दीन के मानने वाले हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत की बहारें उसके लिए है। हम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते। हमारा नफ्स कह रहा है जलसे से उठो चलो, कब तक इस मौलवी की तकरीर सुनते रहेंगे? जलसे से उठो चलो, अब मजा नहीं आ रहा। ये सब आपका नफ्स बोल रहा है। इस्लाम की बात हो, मजा नहीं आए। खुदा का घर बनने के लिए चंदा हो और चंदा देकर हम उठ करके चले जाएं, ये कहां का इंसाफ है? ये तो साहब याद रखिएगा, ये आपने जो आज इखलाक पेश किया, किरदार पेश किया, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और जब इस इलाके में आऊंगा कोई चंदा करने के लिए कहेगा तो पहले मैं पूछ लूंगा चंदा करना है कहा, तो मैं आपके जलसे में नहीं आऊंगा। वजह यह है, पूछेगा क्यों नहीं, कहा मैं कहूंगा भाई मेरे बस की बात नहीं है वहां चंदा करके लोगों को रोक लेना। आप पहले भी रुकना नहीं चाहते। कोई बूढ़ा, कोई जवान, क्या तमाशा है मियाँ। आज हमारी कौम की जो हालत है, बुरी पोजीशन, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब आप मुझे नहीं सुन रहे हो तो मस्जिद में अपने आलिम को क्या सुनते होगे? आप तो कहते होगे साहब आप मुसलमानों का हाल ये है, जुमे का खुतबा शुरू होगा तो ये मोटरसाइकिल जल्दी से लगा के दौड़ कर मस्जिद में जाएगा। क्या पता सही से गुस्ल भी करता है कि नहीं, सही से वुजू भी करता है कि नहीं, मस्जिद में दौड़ कर पहुंचता है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब की तकरीर से क्या असर हुआ। मैं पूछना चाहता, एक हफ्ता बैठकर फिल्म देखोगे, गाना सुनोगे, मोबाइल चलाओगे, बेहयाई बुराई देखोगे और जुमा में 10 मिनट की तकरीर से कहते हो इनकलाब क्यों नहीं आता है? तो 10 मिनट जो तकरीर तो तुमने हफ्ते में सुनी तो उस 10 मिनट का असर होगा या एक हफ्ता जो गाना सुनता रहा उसका असर होगा? एक हफ्ता जो फिल्में देखता रहा उसका असर होगा? एक हफ्ता जो मूवीज देखता रहा उसका असर होगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि साहब आप ईमानदारी से बताएं, ये पबजी खेलने वाला गेम खेलते खेलते प्यार हो गया, अमेरिका से लड़की कराची पहुंची और शादी कर ली। अजीब इत्तेफाक, ऑनलाइन प्यार, ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन गेम, बड़ी दिलचस्पी, लोगों को बहुत मजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज हमारी कौम तालीम में पीछे क्यों है?
क्यों हमारी कौम के बच्चे सड़कों पे नहीं दौड़ रहे हैं? क्यों हमारी कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता कौन बनाएगा? गौसे आजम का लंगर हम खाते हैं, बड़े पीर दस्तगीर का फातिहा हम कराते हैं, आला हजरत के नाम का नारा हम लगाते हैं, सरकार मखदूम अशरफ के नाम का नारा हम लगाते हैं। सरकार मखदूम अशरफ के वालिद गिरामी ने सिमनाक में जब हुकूमत की तो 1000 मदरसे बनवाए थे, 1000। वजह सिर्फ ये ताकि हमारी कौम के बच्चे जाहिल नहीं रहे। याद रखिएगा, सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए। आज हमारी कौम के बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो जाए ना, तालीम छोड़कर भाग जाते हैं, मदरसा छोड़कर चल देते हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी से तालीम छोड़कर भागकर अपने घरों को चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा आपका प्यार है? ये कौन सा आपका मिजाज है? ये कौन सी आपकी जिंदगी है? ये कौन सी आपकी बंदगी है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी नहीं मालूम क्या? आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब मेरा बेटा नेक हो जाए ताबीज लिख दीजिए, मेरी बेटी नेक हो जाए। अरे बेटा भी नेक होगा, बेटी भी नेक होगी, शर्त यह है कि माँ बाप पहले नेक हो जाए। इंशाअल्लाह जब चमन अच्छा होगा ना तो खिलने वाले गुलाब भी अच्छे होंगे। अब बाप लॉटरी खेलता हो, बाप शराब पीता हो, चरस अफीम गांजा पीता हो, हीरोइन पीता हो, माँ बैठकर दिन दिन भर मूवीज और फिल्में देखती हो और दुआ करे बेटी राबिया बसरिया हो जाए और बेटा इमाम हुसैन का गुलाम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी साहब याद रखे 12 साल अब्दुल्ला सौमई के बागीचे में खिदमत करते रहे। 3 बोरी। नजीमुल बाबू ने माँ के नाम पर 3 बोरी सीमेंट देने का वादा किया और 100 रुपया भी दिया। चंदे का ऐलान हो गया, चंदा सुबह तक होगा, है ना। जब तक मस्जिद की तामीर नहीं चंदा होगा। खुदा का घर है, जो खुदा जमीन बना सकता, आसमान बना सकता है, वो मस्जिद भी बनवा देगा, यकीन रखिए। लेकिन आपने जो अंजाम इस जलसे को पहुंचाया या आपने जो सलूक पेश किया, ये साहब कल खुदा के यहाँ मुंह आपको दिखाना है। सबको अपना अपना हिसाब देना है। हमने तो चंदा मांगा था, ये नहीं कहा था कि आप लोग जलसे से उठ करके चले जाइए या उठ करके भाग जाइएगा। नहीं, ये तो मैंने तस्वुर में भी नहीं सोचा था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिदे गिरामी अब्दुल्ला सौमई 12 साल बागीचे में खिदमत करते रहे। साहब उनकी वालिदा बचपन से जवानी तक किसी गैर की तरफ निगाहें उठाकर न देखी। शादी के बाद चमन में जो अजीम बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ गौस नहीं बना, सबसे पहले माँ ने पेट में ही 15 पारा हाफिज़े कुरान बनाया और बेटा वली कामिल पैदा हुआ और फिर तरबियत का असर हुआ कि गौसे जमाना बना है। याद रखिएगा, बेटे ने जब कहा माँ, माशाल्लाह 500 टका अख्तर, 500 मोहम्मद अली और आपने दिलवाया ना तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा, है ना। माशाल्लाह 1000 रुपया मस्जिद की तामीर। देखिए मैंने कहा ना, अल्लाह को जिसकी मालो दौलत पसंद है ना, अल्लाह ताला दिला देगा। कोई मुंबई क्या अमेरिका से लोग चंदा देंगे, अफ्रीका से देंगे। आपकी बस्ती के लोग जहां जहां होंगे या जहां जहां अल्लाह ताला जिसे जिसे तौफीक देगा वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा। हर वो मुसलमान हिस्सा लेगा जिसका ये अकीदा है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है, वही हमें रोजी देता है, तो फिर उसके घर में देने में हमें क्या जाता है। हम तो उसके घर में देंगे तो अल्लाह और हमें देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलिए, हाथ उठाकर देगा कि नहीं देगा? देगा ना। जानते हैं जब कभी हालात बिगड़े ना तो एक शेर पढ़ा कीजिए, मैं भी पढ़ता हूं कि गम सभी है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी है तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इसलिए याद रखिए, जब उनका करम होगा ना हालात बदल कर रहेंगे। 18 साल की उम्र है सरकार बड़े पीर दस्तगीर की। फैसला क्या किया? पढ़ने का।
कहा माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई, का बेटा जा, ये गुदरी में लाल सिल दी हूँ और बेटा जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। माँ ने क्या कहा, जिंदगी में कभी झूठ। मैं अपनी माओ से भी कहूंगा आप भी बेटों को कम से कम जिंदगी में कुछ नसीहतें करें। बेटा कहीं दीनी मजलिस में जाओ तो अदब का ख्याल रखो। तुमने जिंदगी में बहुत रातें मोबाइल पे कुर्बान की है, एक रात दीन सीखने के लिए कुर्बान। माशाअल्लाह, खैरुल अपने माँ बाप के नाम पर 5 बोरी सीमेंट दान किया। माशाअल्लाह, है ना, यहाँ का कुछ भाषा हम लोगों को भी सिखा दी, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सरकार गौसे आजम की माँ ने क्या कहा कि मंसार अली अपनी बीवी के नाम पर 5 बोरी है। माशाअल्लाह, मंसार बाबू अपनी बीवी के नाम पर 5 बोरी सीमेंट। अरे बोलने सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखे ना, जब कर्म होता है हालात, अभी यहाँ हालात बदलेंगे, नौजवान आ रहे हैं, जितने इधर उधर है ना सब आएंगे। आइए महफिल फिर वैसे ही सजेगी, फिर अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब की तकरीर होगी, उल्फत नूरी साहब की नातखानी होगी। वरना फिर मेरी इज्जत का तो आज आपने जनाजा निकाल ही दिया। जाहिर सी बात है, इतना जनाजा निकाला कि मैं जिंदगी में कभी इस बेइज्जती को भूल भी नहीं सकता हूँ। अगर इस वक्त कोई खतीब इंडिया का देख ले, कहे कि मुफ्ती सुल्तान की तकरीर हो रही थी या लोग उठकर चले गए, है ना, तो बताएं फिर क्या अंजाम रहेगा। मैं तो कभी कभी पढ़ा करता हूँ, शेर है ना, आ पढ़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। यकीन जानिए, अगर मेरी जगह आप होते ना तो जलसे में नहीं आते। मैं जिस पोजीशन में जलसे में पहुंचा हूं सिर्फ इसलिए कि कारी अब्दुल हन्नान साहब को कोई ये ना कह दे कि इस लड़के ने लग रहा किसी को दावत नहीं की है, इसलिए कोई मौलाना नहीं आया है। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछिएगा कि इलेक्शन ड्यूटी लग जाए और इलेक्शन ड्यूटी छोड़कर वो जलसा पढ़ने आ गया, हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले वो अपनी ड्यूटी देखता है। लेकिन फिर भी मैं पहुंचा, मैं ये अर्ज कर रहा था, सुने सारी बातें। बहुत दूर जो लोग बैठे उनसे गुजारिश है जरा जरा करीब आ जाए, और जलसे वालों से भी, इधर के जलसे वालों से गुजारिश है, ये जरा कीमती नहीं लगता ना तो भी चलता, पिंडाल जरा छोटा होता तो भी चलता। खुदारा इज्जत आने वालों की भी इज्जत कीजिए, और आइंदा जब जलसा कराइए तो कुर्सियों का इंतजाम कीजिए, और नहीं तो कम से कम बैठने के लिए बेहतरीन कालीन बिछवाइए ताकि लोग आए तो अच्छा से बैठे। आपने सही से इसकी कटाई भी नहीं कराई और लोगों को बैठने के लिए कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि खुद कमेटी वाले, है ना, बुरा मत मानिएगा, मैं भी आलिम हूं। हुजूर ने क्या फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। मैं वहां बैठूंगा, आप मुझे बैठाइएगा वहां, तो जब मुझको वहां बैठना अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने भाइयों को वहां कैसे बैठाऊंगा, कैसे मैं अपनी मोमिना बहनों को वहां पे बैठाऊंगा। ये आपके यहाँ का मिजाज है, लोग इस पे बैठ लेते हैं, मैं इससे नहीं, इससे ये नहीं करता, लेकिन जमाना डेवलप कर रहा है, लोग डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ये ऊपर का पिंडाल थोड़ा कम भी खूबसूरत होना तो चलेगा, लेकिन ये नीचे पे बैठने का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैंने ये इस्लाह कर दी। मैंने कई जगह कहा भी, लोग असर भी हो रहा है। किशनगंज में मैंने एक बार कहा था कि साहब ये लोग क्या इंतजाम करते हैं, तो इस बार जब मुझे लोगों ने बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजमे में कुर्सियों का इंतजाम था। मैंने कहा आप इतना पैसा पिंडाल में लगाते, एक पिंडाल कम ही कर दो, लेकिन सबको कुर्सियां दो, इसलिए कि अब बेचारे नौजवान, महंगा कपड़ा, कीमती, अब वो माहौल नहीं रह गया। थोड़ा समझिए, हर स्कूल में बेंच और डेस्क लग गया है, लग गया कि नहीं लग गया है। पढ़ने का कितना अच्छा इंतजाम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की एक सीरत सुनाता हूँ नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए, गौर से सुनिएगा। अच्छा देखिएगा आप लोग, स्कूलों में उस्ताद का कोई अदब है?
नहीं ना है, बच्चे गालियां देते हैं मारा पीटी करने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। माहौल बनाइएगा तो बनेगा। मेरे यहाँ तो गैर मुस्लिम बच्चे अगर आपको मुझे देखते हैं, आपको देखेंगे, सलाम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। शर्त ये कि आपको माहौल बनाए। मालूम है इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम लोग मुक़ल्लिद हैं, उनके उस्ताद हजरत अल्लामा हम्माद अली रहमा व रिज़वान 7 गली के बाद उनका मकान था। कितनी गली के बाद? कितनी गली के बाद? एक बार हाथ उठा के प्यार से बोल दे, कितनी गली के बाद? 7 गली के बाद उनका मकान था। पांव अपना उस्ताद के मकान की तरफ नहीं फैलाते थे। कितनी गली के बाद? 7 गली के बाद। तो जो उस्ताद का इतना अदब करता हो, नबी का कितना अदब करता होगा, वो माँ बाप का कितना अदब करता होगा, वो माँ बाप का कितना अदब करता होगा। ये इस्लाम हमें सिखाता है, ये तरीका इस्लाम हमें बताता है। इसलिए कभी ना दीनी मजलिसों में जुड़ कर रहिए, और हम लोग तकरीर करने आए ना तो आपको कुछ पर्सनल जानना हो तो कागज पे लिख के दीजिए, थोड़ा उस्ताद के बारे में बोल दीजिए, थोड़ा माँ बाप के बारे में। भाई कौन खतीब नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? आया किस लिए? बोलने के लिए। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर है। अल्लाह अकबर। आलम यह है कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए। माँ ने कहा बेटे जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के असर ये हुआ कि अभी बगदाद पहुंचे भी नहीं है, कितने लोग उनके हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान हो, गुनाहों से तौबा कर लिया। कहते हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब मैं बगदाद पहुंचा ना तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। महीने गुजर गए मगर खाना नसीब नहीं हुआ। गौर से सुनेंगे, महीने गुजर गए मगर खाना नसीब नहीं हुआ। मैं सबक पढ़ता और मस्जिद में आकर बैठ करके याद करता। अल्लाह अकबर। मस्जिद में बैठकर वीराने में याद करता। कहते हैं जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना, भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फ़इन्न माल उसरे युसरन इन्न माल उसरे युसरा। अल्लाह अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं महीनों का भूखा था और बैठकर सबक याद कर रहा था। बेयाबान में गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते यमूत के लिए कम से कम इतना कर्ज ले लो ताकि तेरी जिंदगी बच जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। साहब याद रखना, ये उन नौजवानों के लिए जो गरीबी की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, उन नौजवानों के लिए जो सिर्फ साहब गुर्बती की वजह से तालीम छोड़ करके चले आते हैं ना। मेरे दोस्त सिर्फ गौस का लंगर न खाइए, सिर्फ गौसे आजम की करामतों को याद मत कीजिए, जरा गौसे आजम की इस्तेकामत देखिए, गौसे आजम की सब्र भरी जिंदगी देखिए, गौसे आजम के दौरान तालिब इल्मी का जमाना देखिए। अल्लाह अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मैं वहां से उठा और नानबाई की दुकान पर गया। जाने के बाद मैंने नानबाई के दरवाजे, नानबाई के दुकान पे मैंने कहा, ऐ नानबाई मुझे तू कुछ शर्त के साथ कर्ज देगा? नानबाई भी खुदा वाला था, रो पड़ा। कहा हुजूर दुकान भी आपकी, सब आपका, जो चाहे ले ले। कहा यूं नहीं लूंगा, मैं लूंगा मगर एक शर्त है। कहा क्या? कहा अगर मैं जिंदा रहा, अल्लाह ने मुझे दिया तो दे दूंगा, और अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। सुनो, तुम मुझे रोजाना 1.5 रोटियां देना। कितनी रोटियां? जरा एक एक उंगली उठाकर बोलिए, कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। कौन 1.5 रोटियां कर्ज मांग रहा है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर। किस लिए कर्ज मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए। मैं आपसे कहूंगा, आप सिर्फ फातिहा कराते हो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की जिंदगी नहीं सुनाते हो। हमारी कौम की बेटियां मुहर्रम आए ना, पूरे मुहर्रम पर फातिहा कराती हैं, मगर कभी बेटियों को बैठा करके सीरत फातिमतुज़ ज़हरा नहीं सुनाती है। मैं कहूंगा नाना, मेरी कौम की बेटियों जरूर सुनो और सुना करो, याद रखा करो। तुम नहीं याद रखोगी तो कौन रखेगा? सरकार बड़े पीर दस्तगीर है। 1.5 रोटियां कर्ज लेते, सबक पढ़ते। सुबह को आधी रोटी, दोपहर आधी रोटी, रात को आधी रोटी। आज ए मेरी कौम का नौजवान, तुझे सुबह को बेहतर नाश्ता, तुझे दोपहर में बेहतरीन खाना, रात को बेहतरीन खाना। घर से जाते हो तो माँ लंच बना कर देती है। बड़े बड़े तेरे बाप ने
माँ बाप ने तेरी तालीम के लिए कोटा, दिल्ली, मुंबई कहां कहां इंतजाम किया, मगर फिर भी हमारे नौजवान तालीम छोड़कर चले आते हैं। मैं कहूंगा ना, गौसे आजम की सुन्नत को याद रखना। मालूम है ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बन गया है। वली नहीं, वलियों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। मुफ्ती ही नहीं, अपने वक्त का मुफ्ती आजम बना है। अल्लाह अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मैं 1000 उलूम व फनून के जानने वाला हूँ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ऐलान करते हैं, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत यूं पुकारते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ऐलान फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद खौफ न कर। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे एक इंसान अपनी हथेली पे सरसों के दाने को देखा करता है। मेरा मुरीद जहां से पुकारे मैं मदद के लिए आता हूँ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर पढ़कर पढ़ाने के लिए आए। आलम ये था, बादशाह उनसे कांपता, वजीर उनसे कांपते, रियाया उनके पीछे दौड़ती। बादशाह ने एक रोज कहा, हुजूर आधी हुकूमत आप ले ले और आधी हुकूमत मुझे दे। ये कौन सा खौफ था? ये उनके इल्म का खौफ था। इसलिए नौजवानों, समाज में जाहिल बनकर के मत रहना। आधी रोटी खाना मगर जरूर पढ़ना, भूखे रहना मगर पढ़ना, कर्ज रोटियां लेकर पढ़नी पड़े मगर पढ़ना। तालीम छोड़ करके मत भागना। चाहते हो समाज में इज्जत मिले तो पढ़ो, समाज में वकार मिले पढ़ो। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक मजबूरी की जिंदगी जीते रहोगे? आप इस वक्त पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में आला तालीम का इंतजाम है। अगर आप ब्रिलियंट हो तो क्या, मैं पूछना चाहता हूं, पटना के हज भवन में मुसलमानों के यूपीएससी और बीपीएससी के इम्तिहान की तैयारी नहीं कराई जाती है? करोड़ों तंजीमें काम नहीं कर रही है? मैं आपसे कहता हूं, एक तंजीम बनाओ, अमीरों से राब्ता करो, अपने इलाके के नेताओं से कहो, विधायक जी सड़क कमजोर रही तो चली, सड़क कमजोर भी रहे तो काम चलेगा। विधायक जी एजुकेशन पॉइंट दीजिए, हमारे यहाँ एक ऐसा टीचर ला दीजिए जो बच्चों को दौड़ना सिखाए, बच्चों को रनिंग सिखाए। हमारे यहाँ एक एजुकेशन पॉइंट कायम कीजिए कटिहार जिले में, जहाँ पे बच्चों के यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी हो। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज कटिहार में है, यहाँ पे इतने बड़े, और ये आपका इलाका, इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाइए भरपूर। मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, बुरा मत मानिएगा। ये जितनी मेरी माए बहनें बैठी और आप लोग बैठे हैं, हर घर में जितनी औरतें हैं, ईमानदारी से बताएं, अगर सारे मुसलमान ईमानदारी से ज़कात निकाल दें तो मैं कहता हूं ना कि पूरी कम्युनिटी का फायदा हो जाएगा, पूरी कमेटी का फायदा, पूरी बरादरी का फायदा हो जाएगा। आप ईमानदारी से बताएं, है कोई औरत जिसके पास 1-1.5 लाख का जेवर नहीं होगा? कोई ऐसी औरत होगी जिसके पास 1 लाख का जेवर नहीं हो? अगर 500 मुसलमानों की बस्ती है और अगर 500 औरतें हैं और 500 लाख का जेवर है, तो आप हर औरत पे 2,500 रुपया ज़कात जोड़ लीजिए, जोड़िए, कई करोड़ ज़कात हो रहे हैं। आपका ज़हन उधर नहीं जाता होगा, या हो सकता है आपके आलिम साहब जुमा में इस मौजू पे खिताब नहीं करते होंगे, लेकिन आप जोड़िए। और मैं उलमा से भी कहूंगा, इन औरतों को तलकीन कीजिए, ज़कात निकालो, हिसाब बनाइए, और उस पैसे से अपने ही मोहल्ले में एजुकेशन पॉइंट कायम कीजिए, है ना। बच्चियों को बाहिजाब पढ़ी लिखी लड़की को लाकर बच्चियों को जो सिखाना है सिखलाइए, सिलाई से जो बनाना हो, यानी तालीम से जुड़िए। कम से कम ये टारगेट हो कि गांव के 500 नौजवान हैं तो 50-100 पुलिस में चले जाएं, 50-100 कंपाउंडर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, कुछ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और कुछ बच्चे हमारी जमात के बेहतरीन आलिम बन जाए, है ना। याद रखिएगा, एक अच्छा समाज को जीवित और जिंदा रखने के लिए अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है। वैसे ही समाज को जिंदा रखने के लिए अच्छे आलिम की भी जरूरत है, अच्छे आलिम की भी। इतने बड़े आलिम सरकार गौसे आजम, एक दिन उनके नफ्स ने कहा, गौर से सुनिएगा,
हम लोग तो सिर्फ वलियों के मानने वाले हैं ना, उनके नक्शे कदम पे कब चलेंगे, उनके तरीके पे कब चलेंगे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर नफ्स से कैसे मुकाबला करते थे। हम तो सिर्फ नफ्स के पैरोकार हैं। नफ्स कहे खाओ तो खाएंगे, नफ्स कहे ये पियो तो पिएंगे, नफ्स कहे सो जाओ तो हम सो जाएंगे, नफ्स कहे ये काम तो हम ये काम करेंगे। याद रखिएगा साहब, सरकार बड़े पीर दस्तगीर के नफ्स ने एक दिन कहा, अब्दुल कादिर थोड़ी देर खाकर आराम कर लो और फिर उठना तो खुदा की इबादत करना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर नाराज हो गए और कहा, है नफ्स तू मुझे सुलाना चाहता है। ईमानदारी से बताएं, कभी आपने अपने नफ्स को डांटा है? नहीं डांटा ना। हम कहां डांटते हैं? हम मसला के आला हजरत का नारा लगाते हैं। ईमानदारी से बताएं, आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर जिस्म दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना जिंदगी में सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं। अल्लाहु अकबर कहते हैं अपने नफ्स से, ऐ नफ्स ठहर, ऐ नफ्स ठहर, तू अब्दुल कादिर को सुलाना चाहता है। अब्दुल कादिर सोएगा नहीं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने नफ्स को डांटा और एक पांव पर खड़े हो गए। बोल दे सुभान अल्लाह। कितने पांव पे खड़े हो गए? एक पांव पर खड़े हो गए। और खड़े होकर सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने पूरी रात में एक खत्म कुरान की तिलावत कर। कितनी खत्म? एक खत्म। फज्र की आजान हुई। मैं अपनी कौम के नौजवानों से ये नहीं कहना चाहता कि आप भी एक पांव पे खड़े होकर एक खत्म कुरान की तिलावत करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम भी 40 साल ऐशा की वजू से फज्र की नमाज पढ़ो। लेकिन सुल्तान रजा ये जरूर कहेगा, एक खत्म कुरान नहीं कर सकते, ऐशा की वजू से फज्र की नमाज नहीं पढ़ सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, वक्त से अपनी किताबों को पढ़ने वाले बन जाओ, अपने सिलेबस को पढ़ने वाले बन जाओ। दुनियावी तालीम स्कूल में हासिल करो जो उसका वक्त है, बाकी तालीम उलमाए किराम से 1 घंटा असर से मगरिब पढ़ो, खूब पढ़ो, रात भर अपनी किताबों का अध्ययन व मुताला करो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बेचारे ये जो नौजवान बैठे हैं, ईमानदारी से बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी आसमान से जमीन पर कौन बन करके आया? कुरान कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया, वो कुरान बनकर के आया है, किताब नबी का साथी बनकर के आया है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाओ। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, आप भी अपनी जिंदगी का साथी कुरान को बनाना। जब कुरान को आप अपना साथी बनाएंगे, कुरान बताएगा हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। इसलिए याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। क्या ये हकीकत नहीं है? साहब हजरत इमाम गजाली ने लिखा कि अल्लाहु अकबर, एक कौम बनी इसराइल की एक औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, बड़ी गरीब औरत। साहब शौहर अकेले कमाता था। हफ्ते गुजर गए, मगर हफ्ते गुजरने के बाद भी साहब हफ्ते गुजर गए, हफ्ते गुजरने के बाद भी खाना नसीब नहीं हुआ। बीमार शौहर घर में पड़ा है, बच्चे छोटे छोटे हैं। उसने सोचा कि पड़ोस में एक अमीर ताजिर है, उसके घर जाती हूँ, उससे कुछ मांग कर लाती हूँ। ताजिर के घर पहुंची है। ताजिर की नजर जब उस पर पड़ी, ताजिर ने कहा, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। उसने कहा, क्या? कहा, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दे। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बाबू के मम्मी ने पापा के नाम पर 1000 रुपया, माशाअल्लाह, है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाहु अकबर। उस औरत ने कहा कि सुनो, बड़ी मुश्किल से मेरी ये इज्जत बची है, मैं ये नहीं कर सकती। वापिस पलट आई। जब घर गई ना, बीमार शौहर पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं। उनकी प्यास को देखकर औरत
औरत मजबूर हो गई, वापस पलटी, जाकर के उसने ताजिर से कहा, ताजिर देख मैं गरीब हूँ, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, ठीक है तू मेरी इज्जत ले ले मगर मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना दे दे। तन्हाई का मामला है, तन्हाई में ताजिर उस औरत से मुलाकात करना चाह रहा है मगर उसके जिस्म पर खौफे खुदाबंदी से कपकपी तारी है। ताजिर ने कहा, बता मैं तो तुझे मजबूर करके नहीं बुलाया, तू तो अपनी मर्जी से आई है, यहाँ तन्हाई में कौन देख रहा है। औरत रो पड़ी, बोली ये नादान, ये नहीं मालूम जो इज्जत मेरी बची थी ना, खौफे खुदाबंदी से रो रही हूँ, कोई देखे न देखे खुदा तो देख रहा है। जब इतना सुनना था ना, ताजिर रो पड़ा, कहा ए औरत, इस गरीबी में खुदा का तुझे इतना खौफ है तो अमीरी में मुझे खुदा का कितना खौफ होना चाहिए, अमीरी में मुझे खुदा का कितना खौफ होना चाहिए। अच्छा, नूरजहां खातून अपने माँ बाप के लिए 2 बोरा सीमेंट दान किया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, उस औरत ने जब कहा ना तो उस ताजिर कांप गया। उसने कहा, ए बहन तेरा शुक्रिया, तूने मुझे खुदा से डरना सिखा दिया, तूने मुझे खुदा से डरना सिखा दिया। फौरन अलग हुआ और उसे राशन सारी चीजें देकर वापस किया। कहा, बहन जब तक जिंदा रहना ये तेरा भाई तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है, हर रोज राशन ले जाना, तेरे बच्चे भूखे न रहे, तेरा शौहर भूखा न रहे। घर चली गई, जाने के बाद सबको खिलाती है, खुदा का शुक्र अदा करती है, मुसल्ला बिछाकर दुआ करती है, मालिको मौला ताजिर बड़ा गुनहगार है लेकिन मौला सिर्फ तेरी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, तू उसके गुनाहों को माफ कर दे और उसे साहबे ईमान बनाते हुए जन्नत में जगह अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही का नुज़ुल होता, मूसा जा और जाकर ताजिर से कह दे, खुदा ने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया, तुझे जन्नत अता फरमा दी, तूने मेरी बंदी के साथ जो सलूक किया उसके बदले में अल्लाह ने तुझे जन्नत अता कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस ताजिर के दुकान पर गए, कहा, ए ताजिर अल्लाह ने तेरी खताओं को माफ कर दिया और तेरा ठिकाना जन्नत में अता कर दिया। इतना सुनना था, ताजिर मारे खुशी के मचल गया, कहा, मालिको मौला तेरा करम है कि एक गरीब औरत की हया ने मुझे भी जन्नत दिला दी और अपनी जन्नत की भी हिफाजत कर ली है। आए मेरी कौम की शहजादियों, गरीबी ऐब नहीं है, अमीरों की दौलत पे नजर न डालना। बाप गरीब है, सूखी रोटी खा लेना मगर किसी अमीर से मोबाइल फोन मत मांगना। शौहर गरीब है, सूखी रोटियां खा लेना मगर दूसरों की मालो इज्जत पे नजर न डालना। ठीक है, पेवंद लगा लिबास पहन लेना, इज्जत इसमें है मगर इज्जत बेचकर, जमीर बेचकर हमें कोई सौदा करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये जिंदगी जो मिली है नमाज में गुजारिए, रोजा में गुजारिए, हज और ज़कात में अल्लाह ने दौलत दी है तो गुजारिए, गरीबों का भला कीजिए, शराब जना जुआ बेहयाई बुराई से बचिए। और नौजवानों, आप चाहे जितनी गरीबी आ जाए, गरीबी की वजह से कभी तालीम मत छोड़िएगा, कोशिश कीजिए। यह हमारी इस कौम की हिफाजत के लिए तलवार बम बंदूक की जरूरत नहीं है जो लोग आजकल चिल्ला रहे हैं, अच्छी तालीम की जरूरत है। ऊंचे पोस्ट पर पहुंचकर आपको नौकरी करने की और कलम चलाने की जरूरत है। अगर इस मजमे में इस बस्ती का एक बच्चा दारोगा बन गया तो एक थाने में पोस्टिंग होगी तो पूरे इलाके की भी हिफाजत करेगा और वहां हमारे भी जान माल की हिफाजत करेगा। एक बच्चा अगर साहब डीएमएसपी बन गया तो एक जिले की हिफाजत करेगा। कम से कम कुछ नहीं, एक बच्चा फौजी बन गया, पुलिस बन गया, जहां जाएगा यार वहां तो हिफाजत करेगा। खानदान की हिफाजत, माल की हिफाजत इसमें है। इल्म के हथियार की जरूरत है। कुरान ने कहा, उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।